क्रम देखा कि किस किस क्रम में हम कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर बातों में शामिल करेंगे। अब ट्रेड देना शुरू करते हैं। प्रकाश जाबासा से शुरू करते हैं। प्रकाश सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है इस वक्त का, क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। और मैं कहूंगा मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है पावर ग्रिड। अब पावर ग्रिड का जो सेटअप है बढ़िया है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद आज ब्रेकआउट मिला है हायर टाइम फ्रेम। मुझे लगता है 243 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 241 का पावर ग्रिड पे, ₹2 का स्टॉप होता है। टारगेट होगा 250। हो सकता है कल तक स्पिल ओवर हो सकता है, लेकिन यस, पावर ग्रिड में एक तेजी है, अप मिलना चाहिए। ओके, हाँ, पावर गेट 242.85 पे ट्रेड कर रहा है। पावर स्पेस, एनटीपीसी, टाटा पावर, पीएफसी सब में अच्छा खासा मूव है। तो पावर गेट एक कॉल हो गई यहाँ पर और प्राइस है आपकी स्क्रीन पे 242.75। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा वो दालमिया भारत में रहेगा। एक तो सीमेंट काउंटर्स में अच्छा खासा मूव आ रहा है, दूसरी बात अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में मूव आ रहा है। तो हम उसमें से सीमेंट काउंटर में हम यहाँ पे दालमिया भारत को चूज करेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम। और दालमिया भारत में CMP इज 2374 ऑन फ्यूचर्स। तो यहाँ पे अगर 2360 सस्टेन करेगा तो अपसाइड पे दिस काउंटर कैन वेरी सून गो टुवर्ड्स 2390 एंड 2400 की तरफ जाता हुआ ये काउंटर हमें फ्यूचर्स पे बहुत जल्द नजर आना चाहिए। तो दालमिया भारत पर रचना जी की नजरें, ये फिलहाल ट्रेड कह रही है तेजी की तरफ रहेगा और वैसे भी सीमेंट कंपनियों में इंटरेस्ट काफी देखा है। दालमिया भारत पर याद रखिएगा वो मोतीलाल की रिपोर्ट भी आई थी, फिर सोमवार के दिन अच्छा खासा भागा था ये काउंटर। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो चोला फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो चोला फाइनेंस पे करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉसेस 1264 1264 के रहेंगे और टारगेट 1325 के रहेंगे। चोला फाइनेंस में 1300 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। ₹40 पे ट्रेड हो रहा है। 29 का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में आप ₹60 की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, 1300 का कॉल लेकर चलिएगा। मोमेंटम है इस काउंटर में, टारगेट आपका 60 तक का रहेगा, 42 पर है ये पर्टिकुलर काउंटर। रुचित गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एनबीएफसी स्पेस में से एक मेरे भी पिक है, वो है श्रीराम फाइनेंस में। सो प्राइमरी हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर इजिंग हुआ है, जो रिसेंट स्विंग हाई था वो ये स्टॉक ने क्रॉस किया है। और वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो डेली एवरेज जो वॉल्यूम्स हो रहे हैं लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 2100 के नीचे स्टॉप लॉस है, ये स्टॉक में खरीदारी करें। 2200 से 2220 ये इनिशियल टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस आपकी कॉल है ₹2149 पे रुचित के। अब चलते हैं आज के फंडामेंटल विशेषज्ञ की तरफ और डेरिवेटिव भी और टेक्निकल विशेषज्ञ भी। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ हैं। आशीष गुड आफ्टरनून। आशीष, आप क्या चेज कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए मेरे हिसाब से थीम तो 2-3 बड़ी अच्छी बन रही है। एक तो पावर के अंदर में आपने काफी अच्छी चर्चा की, वहां पे मुझे भी पीएफसी, एनटीपीसी, एसजेवीएन काफी पसंद आ रहे हैं थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे। और दूसरी जो थीम है मुझे लगता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स रहेगी। अब इनमें से अगर से मुझे चूज करना हो तो मैं बैंकिंग में जाना चाहूंगा और बैंकिंग में भी स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पर पे एक तो क्रेडिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग आ रही है और आप देख रहे हैं कि वैल्यूएशन की री रेटिंग कंटिन्यूस बेसिस पर हमें देखने को नजर आ रही है। तो इस पूरे स्पेस में पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। इसके अंदर में ईटीएफ सबसे अच्छा तरीका होगा उसको प्ले करने का, पीएसयू बैंक भी इसका ईटीएफ, जहां पे मैं मानता हूं एज अ डिस्क्लोजर भी कि हमने इसको रिकमेंड भी किया और हम पोर्टफोलियोज में भी इसको जगह दी हुई है। तो मुझे लगता है कि 75 तक की जगह तो ईटीएफ के अंदर में नजर आएगी। बट अगर से एक स्टॉक इस पूरे स्पेस से चूज करना हो तो फिर मैं जाना चाहूंगा कैनरा बैंक के साथ, जहां पे मुझे लगता है कि कंफर्ट है वैल्यूएशन का। आज भी 1 टाइम प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जिस तरह की एक क्रेडिट ग्रोथ पूरे स्पेस में देखने को नजर आ रही है और जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइवेट केपेक्स एक बहुत ही अच्छी तरह से रिकवरी करेगा, तब मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स का जो लोन ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी काफी स्ट्रांग
रहने वाला है। दूसरा जो ट्रिगर है वो है कि एनपीए के जो नंबर्स है वो काफी लो हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट इन स्टॉक्स की एक री रेटिंग करेगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है 1.4 1.5 टाइम प्राइस टू बुक इन स्टॉक्स के अंदर में इस पूरे स्पेस के अंदर में देखने को नजर आएगा, जिसके चलते मुझे लगता है कि कैनरा बैंक में आपको एक री रेटिंग मिलेगी जो इसको 520 तक के स्तर तक लेके जा सकती है। तो कैनरा बैंक मेरी प्रिफर्ड बेट रहेगी, और इसको हमने लास्ट वीक भी आपके चैनल पे करीब 440 पे बात की थी। अब मुझे लगता है कि 440 पे ही एक बड़ा ब्रेकआउट मीडियम टर्म में हुआ है, तो वही एक तरीके से सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और 520 रुपए तक की एक अपसाइड मैं समझता हूँ कैनरा बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। कि कैनरा बैंक 520 के लिए एक अपसाइड दिखा रहा है, मोमेंटम है इस काउंटर में, और ऑफ कोर्स एक ऑल टाइम फेवरेट ट्रेड वो पीएसयू बीज आप ले सकते हैं, जो आशीष चतुर्मोता की पिक रही है काफ़ी समय से। पीएसयू बैंक वाले बीज आपको लेने हैं, उस इंडेक्स में ट्रेड लेना है। अच्छा, एक बार लेकर आई